प्रिय दर्शकों, हाल में जो हैं यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिले हैं टेक कैटेगरी के, जिसमें वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं यूट्यूबर। लेकिन उनके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है और अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उनके ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ इमोशनल अपील करते हैं। कहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें आगे बढ़ाएं। तो क्या दर्शक उनको सपोर्ट करते हैं? क्या आगे बढ़ाते हैं? क्या उनको आगे बढ़ा रहे हैं? जी नहीं। स्थिति यह है कि लगातार अब उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, व्यूज़ कम होते जा रहे हैं और कई यूट्यूबर जो हैं फेल भी हो रहे हैं यूट्यूब पर, जो एक दिन काफ़ी सक्सेस थे। सवाल यहाँ पर यह होता है कि क्या किसी के सामने रोने से आप सफल हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दर्शक आपको एक लीडर के रूप में देखता है, और जब दर्शक को ये लगता है कि अब आप उसके लीडर नहीं रहे हैं, उसके नेता नहीं रहे हैं और उसके मोटिवेटर नहीं रहे हैं, दर्शक जो हैं आपका वीडियो देखना बंद कर लेता है। जब अगर दर्शक को ये लगता है कि ये सामने वाला इंसान तो मेरे जैसा बन गया और मेरे से भी कमज़ोर बन गया, आपका वीडियो देखना बंद कर लेते हैं। सवाल यह है और बड़ी बात यह है, रोना बंद कर दीजिए दर्शकों। इस दुनिया में जो लोग रोते हैं कभी सफल नहीं होते हैं, और अगर आप बहुत सफल होकर भी अगर आप रोना शुरू करेंगे तो उसी समय ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। तो ये आज वीडियो का विषय है, आप लोग रोए कभी नहीं। 4 तरह के रोना बंद कर लीजिए दर्शकों। अगर 4 तरह के रोना आप बंद कर लेते हैं तो आपको जो है जिंदगी में हर कामयाबी, हर सफलता मिल जाएगी। घर घर रोना चलता है और ये वजह कि घर घर लोग फेल हो रहे हैं। जिस घर में रोना नहीं है उस घर में कोई न कोई सफल जरूर हो रहा है। ध्यान रखिए, जिस घर में कोई रो नहीं रहा है उस घर में कोई न कोई सफल जरूर हो रहा है। आपको भी ऐसा बनना चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR मोटिवेशन फॉर यू। इस वीडियो में हम आपको 4 तरह के ऐसी परिस्थितियाँ बताएंगे जिसमें इंसान रोता है और ये सोचकर रोता है कि रोने से मैं सफल हो जाऊंगा। उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। A big misunderstanding is created by himself in his mind। जी, खुद ही जो हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा करते हैं। सबसे पहले देखिए, रोना आपको बंद करना है। सफलता का सबसे पहला सूत्र होता है, इंसान रोना बंद कर लीजिए। आज की स्थिति है कि दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोगों में आपको अगर सफल होना है, रोना तुरंत बंद करना है। 4 तरह के रोना बंद कर लीजिए। पहला रोना होता है माहौल का रोना। जी, वीपिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। माहौल का रोना यानी लोग अपने माहौल का रोते हैं। अक्सर लोग जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला। अगर अच्छा माहौल मिला होता तो मैं कलेक्टर बन जाता, अच्छा माहौल मिला होता तो मैं सचिन तेंदुलकर बन जाता, खिलाड़ी बन जाता, अच्छा माहौल होता तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाता, अच्छा माहौल होता तो पता नहीं मैं क्या क्या बन जाता। सब इसी तरह से जो हैं बातें करते हुए दिखते हैं और जिंदगी में फेल हो जाते हैं। दर्शकों, वही इंसान सक्सेस होता है जो माहौल का नहीं रोना रोता है। अगर माहौल ही इंसान को बना देता है तो जो एक कलेक्टर बन गया उसका बेटा फिर कलेक्टर क्यों नहीं बन पाता? जबकि कलेक्टर बनने के बाद तो उसको जो कितना ज़बरदस्त माहौल मिल जाता है, अपने कलेक्टर पिता की तरह उसको सिक्योरिटी का आनंद आता है, उसको गाड़ियाँ सब कुछ मिल जाती है, वो कलेक्टर नहीं बन सकता। तो माहौल से इंसान जो है नहीं बन पाता। फिल्मों में देखिए, फिल्मों में कई अभिनेता है जो अपने समय में सब नंबर 1 पर चल रहे थे। उनकी संतान आप लोगों ने देखी होगी, उतनी सफल नहीं हुई। हालांकि एक दो वैसे सफल हुए हैं और एक दो उनसे ज़्यादा सफल हुए, लेकिन ज़्यादातर की संतान कम तर रही हैं, कमज़ोर रही हैं, और आप उनके नाम भी याद नहीं है आपको कि उनकी ये संतान सक्सेस हुई कि नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? यानी माहौल से इंसान नहीं बनता है। इसलिए माहौल का रोना आपको नहीं रोना चाहिए। जहाँ जैसे हैं वो आपका माहौल है और वो बेस्ट है, बस रोना नहीं। उस माहौल को अगर आपको लगे कि ये माहौल ख़राब है, उसको थोड़ा सुधार सकते हैं, जितना कर सकते हैं कर लीजिए,
लेकिन अब आपको लगे कि माहौल नहीं सुधर सकता, तो माहौल का रोना छोड़ दीजिए। अपनी मेहनत दुगुनी तिगुनी और चौगुनी कर दीजिए। ये पहला सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बार पुनः हम कहना चाहते हैं, रोने वालों का दुनिया साथ नहीं देती है। आप ये सोचेंगे कि रोएंगे तो लोगों को दया आएगी, जी नहीं। दुनिया सिर्फ उसी का साथ देती है जो सक्सेस होता है, सफल होकर बताता है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, सफल होता है। तो आपको माहौल का कभी रोना नहीं करना चाहिए। नो वीपिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरा पॉइंट जो लोगों का रहता है, वीपिंग ऑफ सपोर्ट। जी, सपोर्ट का रोना, लैक ऑफ सपोर्ट। कहते हैं कि हमें समर्थन नहीं मिलता है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। कई जने लोग फेल होते हैं और जब पूछा जाता है कि आप फेल क्यों हुए, कहते हैं कि हमें, कोई कहता माता पिता का सपोर्ट नहीं मिला, कोई कहता जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिला, कोई कहते कि हमें दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिला इसलिए हार गए, कोई कहते दर्शकों का सपोर्ट नहीं मिला इसलिए हार गए। जी, याद रखिए, आप अगर ये रोना रोते हैं सपोर्ट नहीं मिला, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। सपोर्ट रोने वाले इंसान का नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसा आजमा कर, जो यूट्यूबर, मैंने अभी शुरू में बताया कि यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, भावनात्मक अपीलें की है, इसके बावजूद उनके चैनल डाउन 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 होते गए हैं और कुछ एक ने तो वीडियो बनानी बंद कर दी हैं। ये क्यों हुआ? एक दिन वो बहुत ही टॉप पर चल रहे थे। जब टॉप पर चल रहे थे तो दर्शकों के लिए वो लीडर थे, हीरो थे। अब आप हीरो नहीं हैं, लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? दुनिया सिर्फ हीरो का सपोर्ट करती है, सफल व्यक्ति का सपोर्ट करती है। याद रखिए, रोने वाले इंसान का सपोर्ट नहीं करती है दुनिया। ऐसे नहीं कि ये पहले बहुत बड़ा था, आज रो रहा है तो इसका सपोर्ट करो, फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। जी नहीं, दुनिया ये मानती कि रोने लग गया यानी अब आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें जो कुछ था खत्म हो चुका है, इसकी योग्यता काबिलियत समाप्त हो गई है। दी एंड। दर्शकों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। हो सकता है आप में से कई जनों की यूट्यूब चैनल हो सकता है आप खिलाड़ी हैं, हो सकता है आप कलाकार हैं, हो सकता है थिएटर कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता है, हो सकता है आप जॉब में हैं, कंपनी में कहीं जॉब करें, हो सकता है सरकारी नौकरी में, हो सकता है बिजनेस करें, हो सकता है कोई और काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे। ध्यान रखिए, आप लोग सपोर्ट का रोना कभी नहीं करें, अपने आप को सक्षम बनाएं, काबिल बनाएं। सपोर्ट खुद ब खुद मिलता है। आप लोग देखते हैं कि सफल लोग होते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है। आप सोचिए कि वैसा सपोर्ट मिल जाए तो हम भी सफल हो जाए। जी नहीं, वे लोग सफल हो गए हैं इसलिए लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जब तक वो सफल नहीं थे, कोई उनके साथ नहीं था, उनके घर वाले सबसे पहले खिलाफत तो घर वाले करते हैं इंसान की। बाहर का लोग तो दुश्मनी कम रखता है, घर के लोग सबसे पहले दुश्मन बनते हैं इंसान के। जब वो कुछ नया करना चाहता है तो सबसे पहले खिलाफत घर से आती है। तो सपोर्ट का आप सपना ही छोड़िए। अगर जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, अपने दम पर बढ़िए, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। सपोर्ट सिर्फ अपने आप का कीजिए, खुद का सपोर्ट, इसे कहते हैं सेल्फ इंस्पायरेशन, स्व प्रेरणा। उसी से आप जीवन में सफल होते हैं। तो आगे ध्यान रखना, कहीं आप ये रोना नहीं करें। जी, तीसरा जो रोना करते हैं लोग, वो हम बता रहे हैं आपको। तीसरा रोना प्रेरणा का रोना, कि हमें कोई प्रेरणा नहीं मिली या हमें कोई आदर्श नहीं मिले कि जिसे देखकर हम आगे बढ़े या उसके जैसा बने, या हमें कोई प्रेरणा नहीं मिली जिसकी खुशियों के लिए हम कुछ बने, हम कुछ सफल हो। ये होता है प्रेरणा का रोना या आदर्श का रोना। इसे कहते हैं वीपिंग और आइडियल और वीपिंग ऑफ इंस्पायरेशन। दर्शकों, आपको ये रोना कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर सब असफल लोग हैं, उनमें से कई जने ये भी कहते हैं कि हमें आदर्श नहीं मिला, प्रेरणा नहीं मिली, इस दुनिया में आज कौन इतना अच्छा है जिसको देखकर हम आगे बढ़े। याद रखिए, हमेशा इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अगर 90 लोग बुरे हैं तो 10 लोग अच्छे जरूर हैं। आपको प्रेरणा पाने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचे कि अगर कोई खिलाड़ी है, सोचे कि मैं प्रेरणा बनूं, मेरे लिए कौन प्रेरणा बने। अगर वो खिलाड़ी है,
फिर वो सर्च करता है कि अमेरिका में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही पॉपुलर है, उसको मैं प्रेरणा बनाऊं, या फिर इंडिया में देखता है कौन पॉपुलर है। जी नहीं, आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप जिस सिटी में रह रहे उस सिटी में एक ऐसा खिलाड़ी जरूर मिल जाएगा जो आपकी प्रेरणा बन सकता है। जी, आपसे बढ़कर है, वो आपसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उससे आप सीख सकते हैं। एक दिन आप भी उसके जैसे सफल हो सकते हैं। तो प्रेरणा का रोना कभी नहीं करना चाहिए। और देखिए, आप तो मान लीजिए एक उदाहरण आप लोग जानते हैं, एकलव्य। एकलव्य का उदाहरण जानते होंगे। जब उसके गुरु ने ही मना कर दिया कि मैं तुम्हें एजुकेशन नहीं दे सकता, मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता तुम्हें धनुर्धारी की, जो आर्चरी की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, तो एकलव्य ने, जी, उसके बाद जो है उसने मूर्ति को, एक पत्थर को ही अपना गुरु मान लिया, उसी को प्रेरणा मान लिया, और उसी से उसने विद्या का अभ्यास किया, और आखिर एकलव्य के नाम से इतिहास में अपना नाम रोशन कर गया। तो दर्शकों, इस तरह से जो है प्रेरणा का आप रोना नहीं करें कि हमें प्रेरणा नहीं मिली। प्रेरणा हर जगह आपको मिल सकती है, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, आपको ढूंढना होता है। अगर आप कहेंगे कि दुनिया में सब बुरे हैं, तो फिर प्रेरणा का रोना करेंगे, और प्रेरणा का रोना करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हर जगह, यानी 10 में से 9 लोग बुरे और 1 लोग हर जगह अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ऑटो ड्राइवर गलत होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सारे ट्रक ड्राइवर गलत होते हैं, ये नहीं कह सकते सारे पुलिस वाले गलत होते हैं, ये नहीं कह सकते सारे नेता राजनेता गलत होते हैं। जी नहीं, एक हमेशा इनमें सबसे अच्छा जरूर आपको मिलेगा, वो आपकी प्रेरणा आदर्श बन सकता है। तो ये तीसरा रोना आप नहीं रोए। और चौथा रोना जिसे हम कहते हैं क्लासिकल वीपिंग ऑफ डेस्टिनी, जी, किस्मत का रोना, ये तो सदियों से, हजारों सालों से चल रहा है। चलो ये पॉइंट भी हम ऐड कर लेते हैं। चौथा रोना, किस्मत का रोना कभी नहीं करे। किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने आप का साथ देते हैं। अपने आप का साथ, यानी जो दिन में मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में अगर 8-8, 10-10 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी किस्मत है जो आपका साथ नहीं देगी? हर किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि आप अपने आप का साथ दे रहे हैं। जो इंसान चाहे किसी भी फील्ड का है, 8-8, 10-10 घंटे अगर डेली मेहनत कर रहा है, तो 100% गारंटी हम देंगे कि वो इंसान एक दिन सफल होगा, जरूर और जरूर सफल होगा। जी, लगातार मेहनत करने से सही डायरेक्शन खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और फिर फेल होते हैं, तब कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो किस्मत का रोना कभी मत कीजिए। जी, किस्मत उन्हीं का साथ देते जो अपने आप का साथ दे रहे हैं, वही सफल हो रहे हैं। आप जिस तरह से, ये 4 तरह के रोना हैं जो दुनिया में लोग किसी भी फील्ड में फेल होते हैं, उनसे पूछिए, इन चारों में से कोई न कोई एक कारण वो जरूर बताएगा कि मैं फेल हुआ हूँ, जबकि पूरी तरह से वो झूठ बोलता है। सच है कि वो बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जो बनने वाले होते हैं रोना नहीं करते। और हमेशा याद रखिए, दुनिया लीडर का साथ देती है, उस व्यक्ति का साथ देती है जो उनको अपने से ज़्यादा काबिल दिखे। और जब आप रोते हैं तो आप दुनिया जैसे दिखते हैं, दुनिया रोने वाले का कभी साथ नहीं देती है, याद रखिए। शुक्रिया, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। जी, में कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि आपने जो है आने वाले दिनों में अपने लिए कौन सा नया टारगेट तय किया है। आने वाले दिनों में आप क्या बड़ा बनना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। आप कह सकते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर बनना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए, दिल की बात कीजिए। जितना दिल खोल कर कमेंट करेंगे, जो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दर्शक भी आपके कमेंट पढ़ेंगे, आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। तो दर्शकों, इस तरह से हम इस वीडियो का समापन करते हैं। याद रखिए, हमारा ये जो चैनल है JR मोटिवेशन फॉर यू, ये सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। हम आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको सही दिशा देना चाहते हैं, हम आपके रास्ते का अंधेरा हटाना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा शाम को 5 बजे डेली एक मोटिवेशन वीडियो जारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को बताइए, फैमिली मेम्बर्स को बताइए, आपके संतान को
बताइए ये वीडियो, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।